जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटेक्निक में गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर चल रहे हैं। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं प्रश्न पहले की तरफ। प्रश्न पहला क्या है कि आपका एक करड़ी में 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का मान है। तो इसमें आप दोस्तों कुछ मत करिए, बस इसमें जो करड़ी में हर है हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण का मतलब है कि आप जो माइनस में उसको प्लस में कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीके में। तो क्या हो जाएगा, यह 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। बस इसका चिन्ह बदल ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और बटे 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत? अब 1 प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स, यह बन जाएगा आपका होल स्क्वायर में। तो करड़ी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और बटे ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यह स्क्वायर करड़ी से हट जाएगा, सिर्फ आएगा कितना 1 प्लस साइन एक्स बटे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा। अब चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता क्या है आपका, सॉरी यहाँ आपका इसमें करड़ी आपका क्या होगा लगेगा, ऊपर वाला करड़ी से निकल जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कास के। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यह हो जाए करड़ी में किसका हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। तो कास स्क्वायर होता क्या है, कास होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स बटे कितना हो गया कास एक्स, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 1 बटा कास एक्स प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स। 1 बटा कास मतलब क्या होता है, सेक होता है। तो सेक एक्स, साइन बटा कास क्या होता है, टैन होता है। तो हो गया टैन एक्स। आपका ऑप्शन कौन सा है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका परिमाप होगा। तो बस आप इसमें फार्मूला लगा दीजिए। होता क्या है फार्मूला, समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमें पहले भुजा का मान निकालना होगा। क्षेत्रफल दिया कितना है 4 करड़ी में 3 और बटे कितना, इतना ही दिया है क्षेत्रफल, बराबर क्या सूत्र में लिखेंगे, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। चलिए हम भुजा को क्या मान लेते हैं एक्स, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर। करड़ी से करड़ी क्या हुआ, कट गया, 4 चौके 16 बराबर एक्स स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है 3 गुणे भुजा। तो क्या हो जाएगा, अब 3 गुणे 4 तो मिलकर हो जाए 4 3 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न तीसरे की तरफ। करा कि log 5 पर 100/25 का मान है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं log 5 125 का हम गुणनखंड करेंगे तो यह 5 घाते 3 के रूप का आएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगी 1/5 पर घाते कितना हो गया 3 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगी log 5 पर, अगर यह 1/5 है, सिर्फ हम 5 लिखेंगे तो घात क्या आ जाएगा माइनस। तो 5 घाते कितना बन गया -3 हो गया। हम जानते हैं जब घात के ऊपर घात होता है तो घात नीचे आ जाता है, तो कितना आ जाएगा -3 log 5 घाते 5। अब सूत्र कहता है कि अगर log आधार पर सेम वही घात है तो उसका मान होता है 1। फार्मूला आपका कहता है log a घाते a बराबर कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा -3 गुणे 1 बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा कह रहा है कि a घाते 4 b घाते 4 माइनस 16 c घाते 4 का गुणनखंड है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, चलिए गुणनखंड कर देते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a घाते 4 b घाते 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
और 16c⁴ को हम लिख सकते हैं 4c² का होल स्क्वायर। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² क्या, एक कोष्टक में a² + b², दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, सॉरी, a² एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो कहने मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन में आपका हो गया a + b, दूसरे में हो जाएगा फिर वही a² b² - 4c²। अब यह फिर आपका यह फार्मूला बन जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, a² b² + 4c², और यहाँ इसको हम फिर से लिख देंगे ab का होल स्क्वायर और -2c का होल स्क्वायर। या फिर फार्मूला तोड़ेंगे तो आ जाएगी a² b² + 4c², या फिर फार्मूला बन गया एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो हो जाएगा एक कोष्टक में a + b माने ab + 2c, और दूसरे में हो जाएगा ab - 2c। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या है आपका। कह रहा है निम्न आंकड़ों की मध्यिका है। हमें क्या बताना है, मध्यिका बताना है। हम जानते हैं मध्यिका निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 22 है, तो हम लिख देंगे 22। 22 के बाद क्या है, 23 है, 23 लिख देंगे। अब 23 के बाद क्या है, 24 नहीं है, 25 है, 25 लिख देंगे। 25 के बाद क्या है, 26 है, 26 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, 26 के बाद 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 आपका है तो 29 लिख देंगे। 29 के बाद क्या है आपका, सॉरी 20 भी था तो 20 हम शुरू कर देते हैं। 29 के बाद आपका क्या है, 30 नहीं है, 30 के बाद क्या है, 31 है, 31 लिख देते हैं। 31 के बाद क्या है, 32 है, 32 लिख देते हैं। 32 के बाद आपका क्या है, 33 नहीं है, 34 है, 34 लिख देते हैं। 34 के बाद कितना आपका बचा, 35 बचा। अब क्रॉस चेक करने के लिए यह है आपका, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 याद, यह भी 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद 10 है, मतलब n का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया, जो कि सम है। तो मध्यिका का सूत्र क्या बनेगा, सूत्र का आपका हो जाएगा, मध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, और बटे सबका कितना होगा, 2। तो हो जाए क्या, 10/2 पद और प्लस 10/2 प्लस 1 पद, और बटे कितना होगा, 2। तो 10/2 मतलब क्या हो गया आपका, 5वां पद, 5वां पद, और प्लस 5 और 1 मिल कितना हो जाएगा, 6वां पद, और बटे 2। 5वां पद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कितना है, 26, और 6वां कितना है आपका, 29। तो लिखेंगे कितना, 26 + 29 बटे 2। तो जोड़ दीजिए, 9 6 कितना हो गया, 15, 2 2 4 1 5, 55, 55 बटे 2 कितना हो जाएगा, 27.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27.5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। अब देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan a + b बराबर कड़ी में 3 और cos a - b बराबर कड़ी में 3/2 तो a और b का मान। तो बस आप सूत्र लगाते चलिए। तो लिखेंगे क्या, tan a + b बराबर कितना दिया है, कड़ी में 3, tan के कितने पर कड़ी में 3 होता है मान, तो लिखेंगे क्या, tan a + b बराबर होता है tan के 60 अंश पर, तो tan 60, tan से tan कट गया तो आया कितना, a + b बराबर कितना हो गया, 60 अंश, समीकरण नंबर 1। अब cos का लिख दीजिए, cos a - b बराबर कितना हो जाए, कड़ी में 3/2, तो cos के कितने अंश पर होता है या कड़ी में 3/2, 30 अंश पर, कितना आ जाए, cos 30 अंश। तो cos से cos कट गया तो a - b बराबर कितना आ गया, 30 अंश, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, जोड़ेंगे तो यह कट गया, a मिलकर 2a बराबर कितना हो गया, 90। तो a बराबर कितना हो गया, 90/2, 2 × 2 कितना आ गया,
45, ए का मान कितना आ गया 45। सब ऑप्शन ही देख लीजिए किसमें 45 है पहले में, केवल पहले ही ऑप्शन में, बी निकालने की जरूरत ही नहीं है पेपर में टाइम आपको वेस्ट करने के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं -3, 5 और 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो सूत्र आपका होता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बराबर सूत्र आपका होता है y माइनस y1 बराबर होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कोष्टक में हो जाएगी x माइनस x1। तो चलिए मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, y अपने जगह ही रहने देंगे, y1 का मान रख देते हैं 5 बराबर y2 का मान कितना हो गया 2 माइनस 5 बटे x2 का मान -4 और इसके बाद -3 कोष्टक में हो जाएगी x माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 3। अब चलिए तो y माइनस 5 बराबर 5 में 2 घटा देंगे तो -3 और 4 3 कितना हो जाएगा -7 कोष्टक कितना आ गया x माइनस 3 माइनस माइनस कट गया, तिरछा गुणा इसका इसमें इसका इधर, 7 का गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7y, 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पचे 35 बराबर 3 का गुणा कर दीजिए 3x और 3 गुणा 9 करिए 3 त्रिका 9, इन दोनों को उठा के साइड कर लीजिए तो 7y माइनस 35 और यह आएगा -3x प्लस 9, सबका बराबर मान 0। तो -3x पहले कर दो और प्लस 7y और 35 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 35 में से 9 घटाओगे 26 -26 बराबर 0। माइनस x में कहीं नहीं है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, या करके लिख दीजिए 3x तो चिन्ह बदल जाएगा -7y माइनस है तो +26 बराबर 0। तो ऑप्शन कौन सा है 3x -7y, 3x -7y +26 बराबर 0, ऑप्शन नंबर पहला हो गया।